नमस्कार दोस्तों, पीडी इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार वी। उत्तर प्रदेश के अंदर 9 सीटों पर उपचुनाव होता है। उपचुनाव के अंदर जो है परिणाम आते हैं, 2 समाजवादी पार्टी सीट जीतती है, वहीं भाजपा 7 सीटों पर चुनाव जीत जाती है। लेकिन उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर है। खबर कैसी कि दलित वोट बैंक का जो पीडीए के अंदर ही आता है, यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, तो दलित वोट किधर जा रहा है। 2024 के उपचुनाव के अंदर दलित वोटों में पोलराइजेशन हुआ। कुछ वोट समाजवादी पार्टी को मिला, हालांकि समाजवादी पार्टी ने 2 अच्छी खासी टिकटें दलित वोटरों को दी। लेकिन अब एक नया नारा यूपी के अंदर गूंज गया कि दलितों का असली नेता कौन। एक तरफ है बहन जी मायावती, जो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। दूसरी तरफ हैं नगीना से नए नवेले सांसद, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद। नगीना से सांसद हैं, नए नए आए हैं, युवा जोश है, नई ताकत है। हालांकि वो मायावती को अपना आइकॉन मानते हैं, और जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि मायावती, तो उन्होंने बोला मायावती नहीं, मायावती जी बोलिए। तो उनके अंदर मायावती के लिए सम्मान भी है। हालांकि ऐसा होना चाहिए, कोई भी नेता हो तो उस नेता का हर अपने समाज के नेता के लिए सम्मान होना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी उसका हो। तो अब जो सीटें, कुछ 9 सीटों पर जो है मायावती लड़ी, मायावती को 5% से भी कम वोट मिला। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी भी लड़ी, आज़ाद समाज पार्टी को भी ज़्यादा वोट नहीं मिला। मायावती को भी कमोवेश जो है कम वोट ही मिला। लेकिन रावण को भी, मायावती को कहीं ज़्यादा मिला तो रावण को कहीं ज़्यादा मिला। लेकिन आपसी लड़ाई में बीजेपी चांस मार ले गई। मैं तो ये कहता हूँ, मायावती हों, चंद्रशेखर हों, या कोई भी दलित पिछड़े नेता हों जो पीडीए के हैं, उन सबको एक मंच पर आना चाहिए। अखिलेश यादव हों, सबको 5-5 साल मुख्यमंत्री पद पर रहना चाहिए। आप 10 साल के लिए सत्ता जो है और किसी को दे रहे हो, क्या आप 5-5 साल नहीं रह सकते? मैं तो कहता हूं चंद्रशेखर को पार्टी नहीं बनाना चाहिए थी, भीम आर्मी बना ली आपने। तो मायावती को बड़ा दिल दिखाते हुए चंद्रशेखर को सपोर्ट करना चाहिए था, और अपनी पार्टी में कहीं न कहीं कुछ अच्छी जगह देनी चाहिए थी। ऐसा होना चाहिए, तभी आपकी पार्टी आगे बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि आप पार्टी के शीर्ष पद पर बैठ गई, पार्टी की मालिक हो गई, समाज का आपका कहीं भी जाए, आपकी पार्टी कहीं भी जाए, तो इस तरीके से अब भारत के अंदर कोई पार्टी नहीं चल नहीं सकती। हालांकि आप 1-2 सीट जीत सकते हैं, कहीं पे वोट प्रतिशत ले सकते हैं, कहीं वो ले जाएंगे आपका समाज का वोट, कहीं आप ले जाएंगे, लेकिन आप कामयाबी कभी हासिल नहीं कर सकते इस तरीके से। मेरा तो यही मानना है। फिर अपनी अपनी राय है, जो भी अपनी पार्टी बनाता है उसको ज़्यादा जानकारी होती है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन आज के दौर में युवाओं का, जो दलित युवा हैं, उनका यही सवाल है कि हमारी असली पार्टी कौन सी है। हम मायावती को समर्थन दें या नए नवेले सांसद, नए उभरते हुए युवा नेता चंद्रशेखर को अपना समर्थन सौंपें। तो युवाओं के अंदर ये दिलचस्प जो है बड़ी हुई है, और वो अभी अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो इन लोगों को समझना चाहिए, और उनके हाव भाव, इन लोगों को समझना चाहिए और अपना भला न सोचते हुए अपने समाज का भला सोचना चाहिए। समाज का भला होगा तभी इन पार्टियों का भला होगा, नहीं तो आपस में लड़ लड़ के न ये कुछ कर पाएंगे, न मायावती कुछ कर पाएंगी, न अखिलेश कुछ कर पाएंगे, न रावण कुछ कर पाएंगे। तो अब इन पार्टियों को समझना होगा कि आखिर अपने समाज के लिए लड़ें या अपनी जो है कुर्सी के लिए लड़ा जाए। ये बहुत बड़ा सवाल है इन नेताओं के लिए। तो इन लोगों को सबक लेना चाहिए और बीजेपी से सीखना चाहिए कि देखिए वो अपने कैसे समाज के लिए लड़ रहे हैं, और ये लोग अपनी कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं, आपस में ही भिड़े पड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है, मायावती और चंद्रशेखर में कौन ज़्यादा ताकतवर बनेगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आगे किसकी पार्टी जाएगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।